श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस टाइम पे जो विवाद चल रहा था राधा रानी के ऊपर, वो विवाद अब पूरी प्रकार से खत्म हो चुका है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने वहां पर जाकर के बरसाना में क्षमा याचना की है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, उनके हेलीकॉप्टर से आने तक और उनके पगड़ी पहनने तक की जितनी भी वीडियोज होंगी सारी आप सबके सामने होंगी, ताकि आप एक ही वीडियो में सारी क्लिपिंग को आराम से देख पाओ। ठीक है ना। पहले आप वीडियो देखो, फिर हम लोग आगे वीडियो में लास्ट में 10 सेकंड में कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी के पूज्य गुरुजी हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं बरसाना, और बरसाना पर पहुंच करके उनको पुलिस प्रशासन की निगरानी में पूरी काफिले के साथ में ले जाया गया है। कहाँ पे? बरसाना मंदिर, राधा रानी के मंदिर में। गाड़ी में गुरुजी बैठे और पूरा काफिला वहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ में उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहाँ से जो काफिला था वो निकला, और वो पहुँच चुके हैं इस टाइम पे बरसाना के राधा मंदिर में, जहाँ पे उन्होंने क्षमा मांगी है, जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी देखी है। इस वीडियो को दिखाने का पर्पस क्या पता है? अभी मैं आप पे आगे आपको एक चीज दिखाऊंगा जिसको माफी मांगने का एक तरीका, गुरुजी के हाथों को अभी देखना आप किस प्रकार से वो अपने हाथों से दूर खड़े होकर के ही माफी मांग रहे हैं। पहले ये वाली क्लिप देखो जिसमें उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत माफी मांगी राधा रानी से, और साथ ही साथ ये भी वहां पे कहा कि जिन भी लोगों को हमारी वाणी से कष्ट हुआ है उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। पहले ये आप देखो वीडियोस किस तरीके से साष्टांग प्रणाम करते हुए राधा रानी के मंदिर में, किसी और संत के यहां नहीं गए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, है ना। आप ये सोचो कि किसी और से मिलने भी चले गए, नहीं, राधा रानी से मिलने के लिए गए थे और वहां पर ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माफी मांगी है, किसी और संत से मिलने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं इन महाराज से मिले हैं, किसी महाराज से नहीं मिले हुए हैं, सिर्फ राधा रानी के मंदिर गए, क्योंकि उन्होंने माना कि हाँ हो सकता है भाई किसी को मेरी वाणी से तकलीफ हुई तो हम ये क्षमा मांग रहे हैं। ठीक, ये तो वीडियो आपने देखी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना कैसे दूर खड़े होकर के, यहां पर देखो हाथों को सिर्फ आप देखना ध्यान से, किस प्रकार से माफी मांग रहे हैं, किस प्रकार से चरण वंदन कर रहे हैं दूर खड़े होकर के ही। राधा रानी के हाथों को आप सिर्फ देखो ध्यान से, है ना, हाथों को देखो। ये माफी मांगने का तरीका, ये पूजा करने का तरीका, ये हर किसी को नहीं आता, किसी एक साधु संत को आता है जो सिर्फ महादेव का भक्त है ना। और ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये जो मीडिया से जब गुरुजी बात कर रहे थे, कोई पीछे से खड़ा था, पता क्या बोल रहा था? कान पकड़वाओ, कान पकड़वाओ, कान। मैं वीडियो अब सुनवा नहीं सकता हूं आपको, वरना यूट्यूब को दिक्कत हो जाती है, बहुत आवाज हो रही थी वहां पे। कोई पीछे से बोल रहा कान पकड़वाओ, कान। मतलब क्या है ये सब? एक आदमी, एक इंसान, एक संत आया है माफी मांगने के लिए, ठीक है, माफी मांग लिया उन्होंने, सभी ने उनका अभिवादन किया, सभी ने इस चीज की सराहना की कि माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है, कि कोई इंसान छोटा हो गया, है ना। एक वैसे भी राधा रानी हम सभी की माँ है, तो माँ के सामने माफी मांगने से या फिर वहां जाने से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो छोटा हो जाए। और वैसे भी कथा से स्टार्ट हो रही है, और महादेव के भक्तों का जो जन सैलाब होगा आपको टीवी के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। जितना पहले थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मीडिया से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई संत ऐसा है तो आप उनकी सराहना करिए। ऐसा नहीं कि कान पकड़वाओ, ऐसे रगड़वाओ, वैसे कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसा ये मीडिया से बात करते टाइम हो रहे थे। ये तो बातें हो गई। एक छोटी सी क्लिप देखो, यहाँ पे मिलने गए थे अपने जो वहाँ के गुरुजन थे, वहाँ पे मिले हैं, पगड़ी वगैरह उनके सर पे बंधी है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे हमारे गुरुदेव नजर आ रहे हैं। तो आज से गुरुजी की कथा स्टार्ट हो रही है 30 तारीख से, जो कि होगी भोपाल के पास में, और आप सभी लोगों को श्रवण करना है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, जिसकी बातें मैंने आप सभी को इससे पहले भी बता रखी थी। ठीक है ना। मिल लिए हैं गुरुजी, अब सीधा वो यहां से जाएंगे भोपाल, जहां पे उनकी कथा आज से होने वाली है। इससे संबंधित एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। पहले छोटी सी वीडियो आप ये वाली देख लो, फिर हम लोग बातें करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि गुरु जी से माफी मंगवाने के लिए बहुत सारे संत इकट्ठा हुए, और माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होते हैं वही झुकते हैं, बाकी मुर्दे तो अकड़ के खड़े होते हैं ना। तो हमारे गुरु जी फलदार हैं, झुके हैं। राधा रानी हम सभी की माँ है, उनके सामने झुकना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी व्रज के संत हैं, जो 10,000 संतों ने सम्मेलन किया था, गुरु जी के गला काटने की बात कही, उनको नाक रगड़वाने की बात की, तो क्या ये 10,000 लोग तब भी इकट्ठा होंगे कि जब गौ हत्या होगी या जब गौ माता की गला काटी जाएगी अपने ही भारत देश में, जहां गौ को माता माना जाता है? या फिर ये वही 10,000 संत
संत फिर से वो समागम इकट्ठा करेंगे, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जब हमारे देश में साधुओं की हत्या होगी, मॉब लिंचिंग का वो शिकार होंगे, साधुओं को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है पेड़ों पे जा करके किसी और जाति धर्म के द्वारा, तब भी क्या ये 10,000 संत वहां इकट्ठा होंगे? दूसरी बात। तीसरी बात, जब अयोध्या में कोई भी राम मंदिर बनने के विरोध में था, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो क्या ये 10,000 संत फिर से समागम बिठाएंगे और ये कहेंगे जब तक इस पार्टी का ये नेता आकर के अयोध्या में या राधा रानी के मंदिर में माफी नहीं मांगेगा तब तक हम इसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तब तक हम इसको ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, है ना? क्या वो ऐसा करेंगे? अगर करेंगे तो आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है किसी एक व्यक्ति के विशेष के लिए कोई भी नियम नहीं होना चाहिए। अगर नियम है, हम सभी देश में रहते हैं, हम सभी भारतीय संविधान को मानते हैं, तो वो नियम सभी के लिए होना चाहिए। ना तो संत कोई हो सकता है, ना कोई इंसान हो सकता है, ना कोई नेता। हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक नियम होना चाहिए। जिस प्रकार 10,000 संत वहां इकट्ठा हुए थे किसी एक इंसान से माफी मंगवाने के लिए, क्या वही 10,000 संत फिर से इकट्ठा होंगे? क्या गौ माता को जब गला कटेगा तब, या फिर जब कोई सनातन पे उंगली उठाएगा तब, या फिर जब कोई लव जिहाद होगा तब? वीडियो में पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं भी माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।